और चलिए डोटासरा का शिक्षा मंत्री पर निशाना भी आया है। दरअसल स्कूलों में रामकथा करवाने की तैयारी पर सवाल किया गया है। अध्यापकों की रामकथा में ड्यूटी लगा दी। 3700 से अधिक स्कूल जर्जर हैं। 44,000 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। डोटासरा ने ये सारी बातें बोली हैं। शिक्षा मंत्री पर सीधे निशाना। स्कूलों में 1.5 लाख शिक्षकों की कमी है, लेकिन मंत्री जी रामकथा में डांस कर रहे हैं। महान शिक्षा मंत्री जी वो बाबा बागेश्वर आया और बाबा जी बन गए, वो तो वही रहे। ये तो शिक्षा विभाग राम भरोसे चला। और कल इन्होंने एक चिट्ठी निकाली है, मैं तो इनकी दाद दूंगा कि भाई कुछ भी कह दो, आरएसएस में तो नंबर 1 आप ही हो मंत्री जी। इन्होंने निकाला कि अध्यापक की प्रतिनियुक्ति की है, 9 दिवसीय महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन कराएंगे मास्टर। क्या बात है, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। पहले तो कह रहे थे कुत्ते घेरेंगे, वहां तक भी समझ में आ रहा था किसी को खाए तो नहीं, अब तो राम कथाएं कराने लग गए आप। और आपका हाल देखो मंत्री जी, 3700 से ज्यादा स्कूलें जर्जर कर दिया आपने। अतिवृष्टि का नाम लेकर के जर्जर कर दिया 3700 स्कूलें। 80,000 कमरे बैठने के लिए नहीं है यहाँ पर। स्कूलें आप बंद कर रहे हो, पेड़ के नीचे बढ़ा रहे हो। हाईकोर्ट आपको धमकी दे रहा है, आपको हाईकोर्ट बार बार कह रहा है, आपके कोई जू ही नहीं रह रहा। आप तो रामकथा कराओ, रामकथा कराओ, रामकथा कराओ। इस राजस्थान का बंटा डार मत करो मंत्री जी। और वहीं पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी विधायक संदीप शर्मा आमने सामने आ गए। डोटासरा ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो 12 साल की सीबीआई जांच करा लो। वहीं इस पर बीजेपी की ओर से विधायक संदीप शर्मा ने डोटासरा के आरोपों का जवाब दिया। सुनिए। ईमानदार है ना, ये बहुत बड़े ईमानदारों को मैं पूछना चाहता हूं कि आप इतना ही ध्यान नहीं रखते, हम पे तो आरोप लगा देते हो। चाहे जैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये कहते पेपर लीक है ना, उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की। जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो। जो मुलजिम है, जो अपराधी है, उसको जेल के अंदर डालो। लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण पेलते रहो और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। अभी माननीय डोटासरा साहब बोल रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कोई एक आध दो उपलब्धियां तो अपने टाइम की, अपने केंद्र सरकार की, अपनी राज्य सरकार की बताकर यहां जाते। 2047 में विकसित राजस्थान की हम सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, हमारे पास दीर्घकालिक रोड मैप है जिसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। एक ऐसा राजस्थान जहां 2047 तक प्रत्येक राजस्थानी परिवार का एक व्यक्ति श्रेष्ठ चिकित्सा, उत्तम शिक्षा, सभी साधन संसाधनों से वो परिवार पूरी तरीके से उस परिवार को देने का काम 2047 से पहले ये लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। और चलिए अब राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल ने गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली है। नशा और साइबर अपराध के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। दोषियों पर त्वरित और कठोर कार्रवाई का आदेश सीएम के द्वारा इस बैठक में दिया गया है। प्रदेश के आईजी, एसपी और वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में जुड़े। बैठक में कानून व्यवस्था पर विस्तृत समीक्षा की गई है। अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता यहां पर बताई गई। युवाओं को नशे से बचाने पर विशेष जोर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है आज मुख्यमंत्री निवास के ऊपर गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक ली है, जिसके अंदर प्रदेश भर के आईपीएस अधिकारी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस बैठक के अंदर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित डीजीपी राजीव शर्मा और कहा जा सकता है कि संजय अग्रवाल सहित तमाम आईपीएस अधिकारी जो है इसके अंदर बैठक के अंदर मौजूद रहे। इसके अंदर जो साइबर अपराध जो है बढ़ते हुए, इनके ऊपर किस तरीके से जो अंकुश लगाया जा सके, साथ ही साथ जिस तरीके से प्रदेश में जो नशे का कारोबार है
उसके खिलाफ जो है वो अभियान जिस तरीके से जो चलाया जा रहा है, तो इस तरीके से इस बैठक के अंदर जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो है समीक्षा की गई है। बैठक के अंदर आगामी जो पुलिस की रणनीति किस तरीके से जो सुधार किए जा सके, जिससे कि इन अपराधों के ऊपर जो है अंकुश लगाया जा सके, इन तमाम बिंदुओं के ऊपर जो है विस्तार से आज चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन। और चलिए अब करौली से बड़ी खबर है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, पुलिस ने 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5-5 हजार रुपए के ये इनामी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। पांचना बांध सैगरपुरा मार्ग से गिरफ्तारी हुई है। फायरिंग और पथराव की घटना में ये वांछित थे। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूती मिली। तो 5-5 हजार रुपए का इनाम इन पे घोषित था, लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। पांचना बाद सैगरपुरा मार्ग से इनकी गिरफ्तारी हुई। और चलिए आप बात करेंगे राहुल के बयान की। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी पर स्पीकर को यार कहने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। दरअसल आज लोकसभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब राहुल के भाषण के दरमियान विपक्ष की ओर से किसी सांसद ने चेयर को संबोधित करते हुए यार शब्द का इस्तेमाल किया। उस वक्त स्पीकर चेयर पर कृष्ण प्रसाद टेनेटी थे, जिन्होंने यार शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई और कांग्रेस सांसदों को फटकार लगाई। उन्होंने इसे असंसदीय और आपत्तिजनक बताया। वहीं बीजेपी ने राहुल पर आरोप लगाया कि उन्होंने यार शब्द कहकर चेयर की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। Be seated once again. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your word. You can't say chair yar. No. You cannot. No. इधर राहुल गांधी के बयान पर राजस्थान विधानसभा में भी जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और कांग्रेस नेता राहुल के बयान पर वार पलटवार करने लगे। हंगामे की वजह से विधानसभा के कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। होनी चाहिए आपके नेता में, वो नहीं है। मैं सभापति महोदय, सभापति जी कोई माननीय सदस्य यहाँ सदन का सभापति के खिलाफ आप ऐसे नहीं बोल सकते। उनका नाम नहीं ले सकते। आप डर क्यों रहे थे? वो बोल रहे थे तो आप सुन लेते। वो क्या कह रहे सिंह जी की क्या भूमिका थी पता चल जाता 2 मिनट में। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आप सच्चाई सुन। मैं अभी सफाई दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो पहले। माननीय सभापति जी, इनको कहें मर्यादा में बोले। देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी जैसे नेता जो विपक्ष के नेता बने हुए लेकिन तथ्यहीन बात करते हैं। लोकसभा के अंदर लोकसभा में तथ्यहीन बात करते हैं। जो किताब छपी नहीं उसका हवाला देकर के उन्होंने बयान दिया है। जो किताब छपी नहीं उसका हवाला देकर बयान दिया। ऐसा डरपोक नेता विपक्ष का राहुल गांधी है। विपक्ष का नेता राहुल गांधी डरपोक नेता है और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी।